हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो यहाँ पर हम करें हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्री के रिगार्डिंग कुछ एक मॉक टेस्ट और ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 13 है। मॉक टेस्ट नंबर ये 13 है। इससे पहले 12 मॉक टेस्ट जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है कंप्लीट, वहाँ पर वीडियोस आपको वहाँ एक साथ मिल जाएंगी। तो आप एग्ज़ाम में अपेयर होने से पहले इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। और इसके अलावा बात करें तो नंबर सेकंड है हमारा हिमाचल प्रदेश वंडरलैंड जीके। हिमाचल प्रदेश वंडरलैंड को हमने कंप्लीट एमसीक्यूज़ में डिस्कस किया हुआ है, जिसके 73 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। और हर पार्ट में जो है 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा चैनल पर जो आपका अपलोडेड सेशंस हैं वो है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट स्कीम्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सभी सेशन जो है वो चैनल पर अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन ज़रूर विजिट कीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको वहाँ पर सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा इंपॉर्टेंट सेशन, मॉक टेस्ट नंबर 13। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है, हु बिकेम द किंग व्हेन खस किंग पर्वतक वॉज किल्ड ऑन ऑर्डर्स ऑफ चंद्रगुप्ता। जब चंद्रगुप्त के ऑर्डर पर जो है खस राजा पर्वतक को मार दिया गया तो उसके बाद राजा कौन बना था। आपके ऑप्शन है यहाँ पर विराट केतु, विजय केतु, मलाय केतु या फिर अजय केतु। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम में ये पूछा गया है पहले भी, तो आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, मलाय केतु जो है उसके बाद राजा बना था जब चंद्रगुप्त ने ऑर्डर किया था किसके मारने के लिए, राजा पर्वतक को, जो कि खस किंग था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया है, इन विच ईयर हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वाज फाउंडेड। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है जो कि अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। वैसे तो काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल्स हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है, अंडर प्रोटेक्शन है हिमाचल प्रदेश में स्थित। इनमें से आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा मंदिर जो है वो अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर श्री नैना देवी, चामुंडा देवी या फिर मणिमहेश। ये टेम्पल्स के नाम है। या फिर आपका ऑप्शन नंबर 4 है 2 और 3 बोथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, 2 एंड 3 बोथ। बिकॉज जो चामुंडा देवी टेम्पल है, चामुंडा देवी टेम्पल, ये कहाँ पर स्थित है आपका, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में है और ये अंडर प्रोटेक्शन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। और नेक्स्ट आपका मणिमहेश टेम्पल, तो मणिमहेश टेम्पल आपका चंबा में ही पड़ता है, चंबा के भरमौर में, चंबा के भरमौर में ये स्थित है और ये भी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। इसके अलावा अन्य कई सारे टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स भी हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर हैं, ASI की प्रोटेक्शन के अंडर है। तो आपको सभी टेम्पल्स जो हैं वो एक बार ज़रूर पढ़ने हैं, ताकि इस प्रकार अगर क्वेश्चंस पूछे जाएँ तो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर द हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वाज फाउंडेड। तो हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन HRTC कब फाउंड किया गया था। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर 1974, 1971, 1972 या फिर 1970। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 1974। HRTC जो फाउंड किया गया था वो फाउंड किया गया था 1974 में। और इसके अलावा अगर कंप्लीट पूरी डेट की बात करें तो ये डेट आपको याद रखनी है, 24 सितंबर 1974 को जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था। और अंडर सेक्शन 3 ऑफ द RTC एक्ट 1950, अंडर द सेक्शन 3 ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक्ट 1950 HRTC वाज फाउंडेड। और 24 सितंबर ऑफ 1974 को ये फाउंड किया गया था। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4।
पूछा गया है रिनाउंड इंग्लिश राइटर रुडयार्ड किपलिंग was associated with which newspaper published from Shimla in 1872 AD। जो आपके रिनाउंड इंग्लिश राइटर थे रुडयार्ड किपलिंग, तो रुडयार्ड किपलिंग आपको बताना है कि इनमें से किस न्यूज़पेपर के साथ एसोसिएटेड थे, जुड़े हुए थे, जो कि पब्लिश किया जाता था शिमला से इन 1872। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर द सिविल एंड मिलिट्री गैजेट, शिमला आर्ग्यूज, इंडियन वीकली रिव्यू या फिर शिमला हारलैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 द सिविल एंड मिलिट्री गैजेट। सिविल एंड मिलिट्री गैजेट जो है ये आपका पब्लिश किया जाता था कहाँ से, लाहौर, शिमला एंड कराची से। और जो शिमला से इसके एसोसिएट डायरेक्टर थे वो थे रुडयार्ड किपलिंग। 1882 से लेकर 1887 तक जो है एसोसिएट डायरेक्टर रहे हैं रुडयार्ड किपलिंग। ये पब्लिश शिमला से किया जाता था 1872 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है किससे संबंधित थे, किससे जुड़े हुए थे रुडयार्ड किपलिंग, द सिविल एंड मिलिट्री गैजेट से। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया है व्हेन इंग्लिश न्यूज़पेपर ट्रिब्यून वाज शिफ्टेड फ्रॉम लाहौर टू शिमला। अब इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है आपका ट्रिब्यून, इसके बारे में आपको पता होगा, ये पहले लाहौर से पब्लिश किया जाता था। आपको यहाँ पर बताना है कि कब जो है वो शिमला शिफ्ट किया गया। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर 25 सितंबर 1947, 26 जनवरी 1948, 15 अगस्त 1949 या फिर 15 अप्रैल 1946। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 25 सितंबर 1947 को जो न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर था ट्रिब्यून, ये लाहौर से शिमला शिफ्ट किया गया था। पहले ये लाहौर से पब्लिश होता था लेकिन 25 सितंबर 1947 को ये शिमला में शिफ्ट किया गया। उसके बाद ये शिमला से पब्लिश होता रहा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। पूछा गया है विच बिगेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड इन चेनाब बेसिन। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 डगर, सेली, रियोली रुगली या फिर गैस्पा HEP। तो आपको यहाँ पर बताना है बिगेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड इन चेनाब बेसिन। तो चेनाब बेसिन में जो बिगेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट हुआ है वो हुआ है डगर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। Who has won 2020 Peace Prize of the German Book Trade। 2020 Peace Prize of German Book Trade किसने जीता है? आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर अमृत्य सेन, शोभाना नरसिम्हा, संगीता एन भाटिया या फिर जगदीश भागवती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी अमृत्य सेन। अमृत्य सेन जो है 86 ईयर ओल्ड के हैं, 86 ईयर ओल्ड है इनकी एज है। और इन्होंने जो है 2020 पीस प्राइज़ ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड जो है वो जीता है। अमृत्य सेन की बात करें तो अमृत्य सेन एक आपके इंडियन इकोनॉमिस्ट है, फिलोसोफर हैं, राइटर है और इन्हीं के द्वारा जो है 2020 पीस प्राइज़ ऑफ जर्मन बुक ट्रेड जो है वो जीता गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। पूछा गया है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2020। अब ये रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर 52, 69, 75 या फिर 82। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 69। जो आपकी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है इसमें इंडिया की रैंक 69 है। और इसमें जो फर्स्ट कंट्री रही है वो रही है कौन सी? डेनमार्क। ये आपको ध्यान में रखना है। डेनमार्क जो है फर्स्ट प्लेस पर रही है। सेकंड प्लेस पर बात करें तो सेकंड प्लेस पर नॉर्वे है। और थर्ड प्लेस की बात करें तो थर्ड प्लेस पर रही है कौन सी कंट्री? फिनलैंड। तो ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा इंडिया की तो इम्पॉर्टेंट ही आपको याद रखनी है, रैंक 69th रैंक पर इंडिया रही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया है द यूनाइटेड नेशंस
थीम फॉर इंटरनेशनल योगा डे 2020 इज़ योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में डिटेल यही है, यह आपको ये ध्यान में रखनी है। जो 2020 इंटरनेशनल योगा डे की थीम रही है वो रही है योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम। ये आपको मेनली यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये जो थीम है ये यूएन्स की है, यानी यूनाइटेड नेशन की थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के ऊपर 2020 की, योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम। आपको यहाँ पर बताना है व्हेन वाज द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड एनुअली। तो इंटरनेशनल योगा डे एनुअली कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को, 21 जून को। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये क्रिएट होता है क्योंकि जो आपकी यूनाइटेड नेशंस की थीम है वो अलग है, और जो आपकी आयुष मिनिस्ट्री की थीम है, जो आपकी इंडियन नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इंटरनेशनल योगा डे की, वो अलग है। वो भी आपको ध्यान में रखनी है। वो क्या है आपकी? योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। ये आयुष मिनिस्ट्री की थीम है इंटरनेशनल योगा डे 2020 की, और योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम ये यूनाइटेड नेशन की थीम है इंटरनेशनल योगा डे 2020 की। तो दोनों में आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है, दोनों को ध्यान में रखना है। और इंटरनेशनल योगा डे जो है आपका 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। पूछा गया है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम लोकेटेड। यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, पेरिस, वेना या फिर रोम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी रोम। रोम कहाँ पर पड़ता है आपका? रोम इटली में पड़ता है। तो रोम इटली में जो है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आई होप आपके लिए हेल्पफुल होंगे HS प्री 2020 के लिए। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है। शेयर जरूर करें सबके साथ ताकि सब तक ये पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।